नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सांवर सर में। साथियों, आज अपन एक नया टॉपिक ले रहे हैं बहुपद। बहुपद आपके जो कक्षा 10 के पेपर है इसके अंदर 3 नंबर का है, जिसमें 1 नंबर का आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और एक 2 नंबर का आपके लघुतरात्मक प्रश्न होगा। प्रश्नावली बहुत ही आसान प्रश्नावली है। देखते हैं अपन बहुपद क्या होता है। बहुपद मतलब बहुपद इसके नाम में ही सिद्ध है। बहुपद मतलब जिसमें क्या हो, एक से अधिक क्या हो, पद हो। एक से अधिक पद हो क्या होता है आपका बहुपद। इसके नाम में ही इसका अर्थ छिपा हुआ है। क्या होता है जिसमें एक से अधिक पद हो क्या कहलाता है आपका बहुपद। साथियों, बहुपद कितने प्रकार के हो सकते हैं। आपका एक घाती द्विपद, एक घाती बहुपद, एक घाती बहुपद। क्या होता है एक घाती बहुपद। एक घाती बहुपद इसके नाम में ही है एक घाती, मतलब जिसकी घात क्या हो, एक हो। घात क्या हो, एक हो। ऐसा बहुपद जिसकी घात एक हो क्या होता है आपका एक घाती बहुपद। जैसे आपके आ गया द्विघाती, द्विघात बहुपद, मतलब उस बहुपद की जो आपका अधिकतम घात है, उस बहुपद की जो अधिकतम घात है वो क्या होगी आपकी, बहुपद की अधिकतम घात आपकी 2 होगी। ऐसे आ गया आपको त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, यानी इसकी अधिकतम घात क्या होगी, इसकी अधिकतम घात आपकी 3 होगी। क्या होगी इसकी अधिकतम घात, अधिकतम घात इसकी 3 होगी। इस प्रकार आप पता लगा सकते हैं कौन सा एक घाती बहुपद है, कौन सा द्विघाती बहुपद है, कौन सा त्रिघाती बहुपद है। साथियों, बहुपद मतलब जिसके अंदर एक से अधिक क्या हो, पद हो। जैसे आपको एक मैंने दिया px, बहुपद को अपन px, यानी जो समीकरण होगा आपका, जो बहुपद होगा वो किसके में होगा, अक्ष चर में होगा। जैसे मैंने लिखा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये हुआ आपका द्विघात बहुपद। क्या हुआ, द्विघात बहुपद। जैसे मैंने लिखा 2x प्लस 5, 2x पर इसकी अधिकतम घात कितनी है, इसकी अधिकतम घात 1 है, तो ये एक घात का बहुपद हुआ आपका, एक घात का बहुपद। जैसे मैंने लिख दिया x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, इसकी अधिकतम घात कितनी है 3, तो ये आपका हुआ त्रिघात का बहुपद। एक होता है आपका त्रिघात का बहुपद। साथ ही इस चैप्टर में अपने एक है शून्य ज्ञात करना, बहुपद का शून्य ज्ञात करना। ये आपका 1 नंबर का प्रश्न आएगा, ध्यान से सुन लेना। बहुपद का शून्य किस तरीके से ज्ञात किया जा सकता है। किसी भी बहुपद का यदि अपन को शून्य ज्ञात करना है, बहुपद का शून्य ज्ञात करना, शून्य ज्ञात करना, किसी भी यदि बहुपद का आपको शून्य ज्ञात करना है तो उस बहुपद को किसके बराबर कर दो, 0 के बराबर। आपका मान लिया बहुपद है px, बहुपद क्या है px, तो px को आपने किसके बराबर कर दिया, 0 के बराबर। तो आपको किसी भी बहुपद का यदि शून्य ज्ञात करना है तो उस बहुपद को किसके बराबर कर दो, 0 के बराबर कर दो। किसी भी बहुपद का यदि आप शून्य ज्ञात करते हो उसको किसके बराबर कर दो, 0 के बराबर। चलते हैं अपन क्वेश्चन के अंदर। जैसे आपको एक कई बार ग्राफिकल भी दिया हुआ हो सकता है। जैसे आपको दे दिया एक ग्राफ दिया हुआ है ऐसा, और आपको ऐसे दे दिया, आपसे बोला जा रहा है इस बहुपद का शून्य कितने होंगे। तो आपको पता करना है ये जितनी बार x अक्ष को काट रहा है उतने उसके क्या होंगे, शून्य होंगे। तो इसके कितने शून्य होंगे, इसके 6 शून्य होंगे। कितने शून्य होंगे, 6। जितनी बार यदि ये x अक्ष को काट रहा है, ध्यान रखना x अक्ष को काटना चाहिए, ये जितनी बार x अक्ष को काट रहा है, x अक्ष को जितनी बार काटता है, जितनी बार काटता है उतने क्या होते हैं, शून्य होते हैं, उतने क्या होते हैं, शून्य होते हैं। ध्यान रखना है x अक्ष को जितनी बार काटे वो आपका उसके कितने शून्य होंगे। जैसे मैंने एक ग्राफ आपसे पूछा
परीक्षा के अंदर आपके आ गया ग्राफ बन के 1 नंबर में, तो आपको पूछा जाएगा कितने शून्य को होंगे, तो आपको बताना है जितनी बार एक अक्ष को काटे उतने इसके क्या होते हैं, शून्य को होते हैं। जैसे आपके ग्राफ आ गया, आपको आ गया, ये आ गया, आपसे पूछा जा रहा है इससे जो आपका ग्राफ है इसमें इस बहुपद का शून्य कितने होंगे। देखो आपको पता है ये अक्ष को काट ही नहीं रहा है, तो काट ही नहीं रहा तो इसके शून्य क्या होंगे, शून्य होंगे। यानी शून्य कितने, शून्य कितने होंगे, शून्य, क्योंकि ये एक बहुपद है जो अक्ष को कहीं काट नहीं रहा। तो बहुपद ग्राफ से देखने में जितनी बार अक्ष को काटता है उतने उसके क्या होते हैं, शून्य को होते हैं। आपसे पूछा जाए जैसे मान लिया द्विघात बहुपद के, द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्यकों की संख्या, अधिकतम शून्यकों की संख्या। देखो प्रश्न में क्या दिया गया है, द्विघात बहुपद, याद कर लेना, प्रश्न 1 नंबर का जरूर मिलेगा आपको। द्विघात बहुपद दिया हुआ है, तो द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्यकों की संख्या क्या होती है, 2 होती है। जितनी घात उतने अधिकतम शून्य होंगे। मैंने त्रिघात का बहुपद लिया, त्रिघात का यदि बहुपद लेता हूं तो इसमें शून्य कितने होंगे, 3 होंगे। यदि मैं एक घात का लेता हूं तो उसमें अधिकतम शून्यकों की संख्या क्या होगी, 1। जितनी अधिकतम घात होगी उतने उसमें क्या होंगे, शून्य होंगे। चलो अपन सीखते हैं शून्य निकालना। शून्य कैसे निकालते हैं, जैसे मैंने एक बहुपद दिया आपको px बराबर 2x प्लस 5, बहुपद है आपके सामने px बराबर 2x प्लस 5। तो आपको क्या करना है, शून्य ज्ञात करने के लिए अपन का सीधा फॉर्मूला है, शून्य ज्ञात करने के लिए अभी बताया था मैंने, किसी भी बहुपद का यदि शून्य निकालना है आपको तो उसको किसके बराबर कर दो, शून्य के बराबर कर दो। किसके बराबर कर दो, शून्य के बराबर। तो आपका px है 2x प्लस 5 बराबर है 0। तो इसका अक्ष का मान क्या होगा, तो 2x बराबर हो गया आपका माइनस का 5, तो अक्ष बराबर क्या होगा, माइनस का 5/2। तो आप बोल सकते हो कि जो आपको बहुपद दिया गया है इस बहुपद का शून्य क्या होगा, माइनस का 5/2। देखो अब आपको द्विघात बहुपद का शून्य निकालना सिखाता हूं। जैसे आपको कोई समीकरण दे दे, द्विघात बहुपद दिया, ये तो था एक घात का, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के शून्य क्या होंगे, शून्य के ज्ञात करो। देखो आपको बहुपद दिया गया है x स्क्वायर, इसका हल होगा आपके px बराबर x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। यानी जो px है उसका मान, बहुपद क्या दिया हुआ है आपका, x स्क्वायर प्लस 6x बराबर है, सॉरी x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो आपको क्या करना है, इसका शून्य ज्ञात करना है। और इसका शून्य ज्ञात करने के लिए किसी भी यदि बहुपद का शून्य ज्ञात करना है आपको, तो शून्य ज्ञात करने के लिए अपन को जो बहुपद है उसको किसके बराबर कर दो, बहुपद को तो px को किसके बराबर कर दो, 0। देखो यहाँ पे x मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जो आपका बहुपद है वो किस तरह के अंदर है, x के अंदर। यदि आपका बहुपद y में होता तो यहाँ क्या लिखते, y। यदि आपका बहुपद t के अंदर होता तो यहाँ क्या लिखते, t। ध्यान रखना, ऐसा मत लिखना समीकरण आपको y में दे रखा है यहाँ पे आप x लिख रहे हो, ये गलती नहीं करनी है। जिस स्तर में यदि आपका बहुपद है उसी में आपको क्या लिखना है, यहाँ पे x या y जो भी है, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर है 0। आपको क्या करना है, द्विघात बहुपद है आपके सामने, तो आपको क्या करना है, ऐसी दो संख्या इमेजिन करनी है कि वो गुणा करने में तो क्या है, सॉरी जोड़ने में तो क्या है आपके 5, और गुणा करने पे x के गुणांक क्या है 1 को गुणा करो 6 से, कितना आया 6, किससे आया प्लस का, और यहाँ क्या है प्लस का 5। ऐसी दो संख्याएं सोचो कि जोड़ने पे तो क्या है आपके पास प्लस का 5 और गुणा करने पे क्या है प्लस का 6। तो अपन ने सोचा ऐसी दो संख्याएं आपके पास है 3 और 2, प्लस 6 बराबर है 0। तो इसमें कॉमन लिया आपने x, तो आएगा x प्लस 3, इधर 2 कॉमन लिया आया x प्लस 3 बराबर 0। पूरे में अपन ने लिया x प्लस 3 कॉमन,
तो बचेगा आपके पास x प्लस 2 बराबर 0। देखो दो संख्या यदि गुणा में है तो उनका मान 0 तभी हो सकता है, तभी संभव है जब दोनों में से एक संख्या क्या होगी आपकी शून्य होगी। यदि दोनों में से एक संख्या शून्य नहीं है तो आपका इसका मान कभी भी शून्य नहीं होगा। यह तभी संभव है, यह तभी संभव है जब x प्लस 3 बराबर 0 होगा या x प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर हो गया आपका -3 या x बराबर क्या होगा -2। ये इसके क्या होंगे दो शून्य। तो शून्य का आपको इस तरह से निकालने हैं, परीक्षा में यदि प्रश्न आता है शून्य निकालने वाला तो ऐसे निकालने हैं। अब अपन निकालेंगे शून्य को में संबंध। देखो आपका द्विघात बहुपद है, उसका व्यापक समीकरण क्या होता है? सबसे पहले व्यापक समीकरण है आपका द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद आपका है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्य, अपन ने शून्य मान लिए एल्फा और बीटा। क्या माने? एल्फा और बीटा है। तो आपको निकालना है शून्यकों का योग। देखो शून्यकों का योग होगा, वो होगा आपके -b/a और शून्यकों का गुणनफल होगा, शून्यकों का गुणनफल होगा वो होगा आपके c/a। ध्यान रखना है जो आपका द्विघात बहुपद है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्य क्या है? अल्फा और बीटा है। तो शून्यकों का योग होगा आपके -b/a और शून्यकों का गुणनफल होगा c/a। ये आपको याद रखना है, फिर इसका आंसर सीधा पूछा जा सकता है कि शून्यकों का योग होता है -b/a और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? c/a। ये आप याद कर लेना कंठस्थ। अगला है अपन, ये तो द्विघात बहुपद था, यदि मैं त्रिघात का बहुपद लूं तो उसमें शून्यकों का संबंध क्या होगा? देखो त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद है आपके सामने ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के आपके शून्य क्या है? के शून्य माने अपन ने अल्फा बीटा और गामा है। तो जो आपका इसका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है, इनका योग होगा आपके पास -b/a। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा आपका अल्फा, इनका होता है c/a। एक होता है आपका अल्फा बीटा गामा, ये होता है माइनस का d/a। ये तीनों आप याद कर लेना, परीक्षा के अंदर सीधा पूछा जा सकता है आपसे। अब चलते हैं अपन प्रश्न के ऊपर। जैसे आपको दिया गया है प्रश्न 1, क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1, x² प्लस 7x आपको दिया गया द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात करो और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करो। ये प्रश्न है। तो आपको द्विघात बहुपद क्या दिया गया है? px बराबर x² प्लस 7x प्लस 10। अभी बताया था मैंने शून्य के लिए, शून्य के लिए आपका px का मान क्या होगा? 0 होगा। तो आप लिखो x² प्लस 7x प्लस 10 बराबर क्या हो गया? 0। सॉरी, हाँ
तो ऐसी दो संख्याएं सोचो कि जिनको गुणा करने पे तो आए आपका प्लस का 10 और जोड़ने पे क्या है प्लस का 7। तो ऐसी दो संख्याएं हमने सोची 5 और 2। तो आ गया x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 बराबर क्या होगा 0। तो कॉमन लिया अपन ने x, तो आ गया x प्लस 5, इधर कॉमन 2 लिया तो आ गया x प्लस 5 बराबर 0। तो आ गया आपके x प्लस 2, सॉरी x प्लस 5 कॉमन लिया अपन ने, तो क्या बचेगा आपके x प्लस 2। ये 0 कब हो सकता है, ये 0 तभी होगा जब या तो x प्लस 5 का मान क्या होगा 0 या x प्लस 2 का मान क्या होगा 0। तो x बराबर क्या होगा माइनस का 5 या x बराबर क्या होगा माइनस का 2। ये आपके दो शून्य का आ गए माइनस का 5 और माइनस का 2। अब अपन को निकालना है शून्यकों का योग। इधर देखो शून्यकों का योग, देखो शून्यकों का योग अपन ने पढ़ा था। शून्य कौन कौन से है, माइनस का 5 और माइनस का 2। तो अपन जोड़े माइनस का 5 और माइनस का 2। इधर देख लेते हैं इसको, ये समझ में आ गया सबके। अब अपन को है शून्यकों का योग और शून्यकों का, देखो अपन निकालेंगे शून्यकों का योग। देखो शून्य का क्या है अपने पास, शून्य का है अपने माइनस का 5 और माइनस का 2। अब आपको पता है अभी अपन ने पढ़ा था कि अपने जो शून्यकों का योग होता है वो होता है माइनस का b बटा। तो इस समीकरण में b का मान क्या है प्लस का 7, तो आ गया प्लस का 7 और a का मान क्या आ गया माइनस का 7। यह है आपके पास माइनस का 7, इधर भी क्या आ गया माइनस का 7, यानी बराबर है। तो सत्य है ये चीज शून्यकों का गुणनफल, यानी यहां होता है जो होता है आपका माइनस अक्ष का गुणांक बटा यहां होता है अक्ष स्क्वायर का गुणांक। तो संबंध सिद्ध कर दिया अपन ने। यहां आता है आपके शून्यकों का गुणनफल। देखो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, ये प्रश्न आपके 2 नंबर का आएगा, ध्यान से देख लेना। शून्यकों का गुणनफल होता है आपके, शून्य क्या है माइनस का 5 और गुणा हो गया माइनस का 2। इधर होता है c बटा a, c का वैल्यू कितना है आपके 10, तो 10 बटा 1, यानी ये हो गया आपका अचर पद, अचर पद बटा अक्ष स्क्वायर का गुणांक। देखो ये योग आया आपके पास प्लस का 10, इधर भी क्या आ गया 10। तो मतलब ये सत्य है कि शून्यकों का संबंध और आपको शून्यकों का गुणांकों के बीच संबंध, ये संबंध था आपके। अब अपन अगला प्रश्न लेते हैं। देखो एक आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है आपके, एक सीधा फॉर्मूला आपको याद रखना है कि आपको जब प्रश्न के अंदर दिया हो शून्यकों का योग दिया हो, प्रश्न के अंदर यदि आपको शून्यकों का योग है, शून्यकों का गुणनफल आपको दिया हुआ हो और आपसे पूछा जाए द्विघात बहुपद बताइए क्या होगा, तो इसका है ध्यान रखना k ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग के गुणा में आएगा x प्लस इधर आ गया शून्यकों का गुणनफल। ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है कंठस्थ, इससे संबंधित 1 नंबर का प्रश्न आपको परीक्षा के अंदर देखने को मिल सकता है। तो आपको जैसे प्रश्न दे दिया कि शून्यकों का योग आपका 1/4 है और शून्यकों, ये तो आपको दे रखा है शून्यकों का योग आपको दे दिया और शून्यकों का गुणनफल आपको क्या दिया हुआ है प्रश्न के अंदर, शून्यकों का गुणनफल आपको दे दिया माइनस का 1। ये याद कर लेना कंठस्थ आपके। देखो आपको दिया हुआ है k, शून्य को ये हो गया आपका अक्ष स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है 1/4, यहां लिख देंगे x प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है माइनस का 1। देखो ये 4 है, 4 का अपन ने क्या लिया एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम लेते हैं कि 4 को बाहर ले लो आप k/4, तो
क्या होगा आपके पास 4x² माइनस x माइनस का 4। ये आपका द्विघात बहुपद क्या बनेगा इसके अंदर, ये तो आपका अचर है, अचर को छोड़ दो क्योंकि यहाँ पे भी आपका अचर था, तो अचर चाहे एक हो चाहे दो अचर ही होगा। तो द्विघात बहुपद क्या होगा, द्विघात बहुपद 4x² माइनस x माइनस 4 यानी जो ब्रैकेट के अंदर होगा आपके वो क्या होगा, द्विघात बहुपद। और जो बट्टे वाला एरिया है उसको अपन अचर मान लेंगे, क्या आपका अचर पद है, ये आपका अचर पद है। तो बीच वाला जो है वो क्या होगा आपका द्विघात बहुपद। चलो अब देखते हैं अपन जो आपका शेषफल है, शेषफल कैसे ज्ञात किया जाता है। इस चैप्टर में लास्ट टॉपिक है आपका शेषफल ज्ञात करना। शेषफल कैसे ज्ञात करना आपको दिया जाएगा, प्रश्न 2 नंबर में आ सकता है आपको एक px दिया गया है, px बराबर आपको दिया हुआ है x³ माइनस 3x² प्लस का 5x माइनस का 3, और एक आप दूसरा बहुपद आपको दिया गया है gx बराबर x² माइनस का 2। आपको पूछा जा रहा है इसका शून्य ज्ञात करो। भाग देना सबको आता है, नहीं आता है सीख लो, कुछ नहीं है, वही भाग देना है, कुछ अलग नहीं। आपको ऐसा बनाना है, यहाँ जो gx है gx को यहाँ लिखेंगे अपन x² माइनस का 2, यहाँ जो आपका px रखा है उसको यहाँ रखेंगे px माइनस 3x² प्लस का 5x माइनस का 3, यहाँ एक लाइन खींच देंगे। अपन लिखेंगे यहाँ प्रथम चरण, चरण पष्ट, ये आपको फेर में करना है। चरण पष्ट, चरण पष्ट क्या है, इसके पहले चर के इसके जो पहला चर है इसके अंदर इस gx के पहले चर का क्या देना है, भाग देना। तो पहला चर क्या है इसका x³ के अंदर भाग देंगे अपन x² का, किसका भाग देंगे x²। तो आपके क्या आया x, जो x आया उसको आपको ऊपर की तरफ लिखना है, लिख दिया यहाँ पे x, और इस x को पूरे gx से गुणा कर देना है आपको, x² माइनस का 2। तो क्या आएगा आपके पास x³ माइनस का 2x, आपके आया x³ माइनस का 2x। तो आपको देखो x के क्यूब के नीचे तो x³ लिखा आपने, और x वाले के नीचे क्या लिखा x लिख दिया, ठीक है। फिर अपन करते हैं घटाते हैं, घटाने में क्या होता है चिन्ह परिवर्तन होता है, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला क्या होता है प्लस। तो ये आपका कट गया, तो क्या बचा, ये आया माइनस का 3x² प्लस का 5 2 कितना होगा 7x माइनस का 3। देखो पहला स्टेप अपन को px यहाँ लिखना है, gx यहाँ लिखना है, x³ माइनस 3x² प्लस 5, इसके पहले चर में इसके पहले चर का भाग दिया x, x को गुणा किया तो x² माइनस का x³ माइनस का 2, तो x³ माइनस चिन्ह परिवर्तन कर दिया, फिर लिखा 3x², 5 2 7 हो गया माइनस का 3। अब चरण 2 होगा आपका, चरण 2 वही स्टेप है आपका कि इसके पहले चर में इसके पहले चर का भाग, तो आप लिखोगे माइनस का 3x² में x² का भाग दिया, क्या आया माइनस का 3, माइनस का 3 को आप ऊपर की तरफ लिखोगे, लिखा आपने। तो अब क्या करोगे माइनस के 3 से पूरे को पूरा gx है उसको गुणा करोगे, तो गुणा किया तो क्या आया आपके पास माइनस का 3x² प्लस का 6। अब आपको क्या करना है, जो माइनस का 3x² है, x² के नीचे x² लिखा आपने, ये लिख दिया, और अचर के नीचे क्या लिखा अचर, वही अपना स्टेप चिन्ह परिवर्तित करते हैं, प्लस का माइनस होता है, माइनस का प्लस होता है। देखो ये कट गया, क्या बचा आपके पास 7x, ये माइनस का 6 माइनस का 3 क्या बचेगा माइनस का 9। अब देखो अब यहाँ घात आपके क्या आ गई 2, यहाँ घात क्या है 2, यहाँ पे घात क्या है 1, तो मतलब भाग नहीं जाएगा। तो इस प्रश्न का जो शेषफल होगा वो आपका शेषफल क्या होगा, ये तो आपका शेषफल होगा, ये हो गया आपका भागफल, ये आपको ज्ञात करना था, ये आपका था। इसमें 2 नंबर का प्रश्न आ सकता है आपके। एक आपका आपको पता होगा कि आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, यहां बता देता हूं, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल।
ये होता है जो आप छोटी क्लासों में आपने पढ़ा था। देखो ये था आपका शेषफल निकालना, इससे संबंधित आपका 2 नंबर का प्रश्न परीक्षा के अंदर आ सकता है। साथियों ये था आपका बहुपद का चैप्टर जो मैंने कंप्लीट आपको इस वीडियो में बताया। यदि किसी प्रकार का भी कोई डाउट हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, तो उसका सॉल्यूशन मैं लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।